बिहार से खबर यह है कि मंत्री बाहुबली है सरकार में, लूट और हत्या गली गली शुरू हो गई है। हुआ यह कि नीतीश कुमार, ये जो आप दोस्ती देख रहे हैं, ये दोस्ती बिहार को बहुत भारी पड़ रही है। लालू और नीतीश की जो दोस्ती है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कल नीतीश कुमार लालू से मिले, ये दोस्ती इतनी भारी पड़ रही है कि इसके बाद से बिहार में अपराध बढ़ गया। कैसे? पहली तस्वीर में दिखाता हूं, दिखाई जरा पहली तस्वीर। ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी, ये लड़की जा रही है और इसको देखिए पीछे से लड़का आया और इसने गोली मार दी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये दिन दहाड़े नीतीश के सरकारी आवास से बहुत नजदीक, ये देखिए जरा, लड़की जा रही है और पटना की तस्वीरें दिखा रहा हूं, राजधानी पटना की, बिहार की राजधानी में धड़ल्ले से देखिए क्या हो रहा है। देखिए बंदूक निकाली इसने और पीछे से उसकी गर्दन पर गोली दाग दी है और गोली दागकर ये फरार हो गया। ये पटना में वो मैप जरा बैक टू बैक दिखाइए, ये नीतीश कुमार के घर से कितना नजदीक हुआ, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार का सीएम आवास, एक अड़े मार्ग, और इससे 7 किलोमीटर दूर बेउर, पटना में छात्रा को गोली मार दी नीतीश के घर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर। अब आप अंदाजा लगाइए कि बिहार में अपराधी सत्ता परिवर्तन होते ही कितना बेखौफ हो गए हैं। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए एक आर्मी, एक फौज के जवान को गोली मार दी गई, दिन दहाड़े गोली मार दी गई फौज के जवान को। सवाल यह है कि बिहार में हो क्या रहा है? यह भी पटना में हुआ, यह भी पटना में हुआ। मैप के जरिए जरा देखिए किस जगह पर, यह नीतीश के घर से कितनी दूर गोली मारी गई, इससे आप अंदाजा लगाइए। ये देखिए सीएम आवास से यह भी 7 किलोमीटर दूर कंकड़बाग, पटना, जहां सेना के जवान की हत्या की गई है। आइए अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गोपालगंज की। गोपालगंज में भी लूट हुई है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एमबीएन दीजिए इसका। यहां पुलिस पिट गई, पुलिस वाले भी पिट गए। सोचिए अपराधी इतने बेखौफ हैं कि लूट को अंजाम देते हैं, उसके बाद पुलिस पिट रही है। लेकिन जरा ये रिपोर्ट देखिए, आखिर ऐसा हो क्या रहा है, रिपोर्ट देखिए। यही हम कहते हैं, अपहरण का राज वापिस आया, खौफ का राज वापिस आया, जंगल राज वापिस आया। अगर कानून मंत्री जो नए बने हैं उन पर अपहरण का आरोप हो और जो पूरे कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ करें तो और क्या? जिस सरकार में 33 में 23 मंत्री दागी हो उसे जंगल राज नहीं तो और क्या कहेंगे? बिहार में गठबंधन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री आवास से 7 किलोमीटर दूर सरेआम बेटियों की हत्या हो रही है। प्रदेश के बाकी हिस्सों की तो बात भूल जाइए। आखिर पिछले 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि राजधानी पटना में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं? वजह भी बिल्कुल साफ है, जब सत्ता की कुर्सी पर बैठे मंत्रियों पर दर्जनों मुकदमे हो, संगीन आरोप में फरार हो, तो उस प्रदेश की जनता किसके भरोसे रहेगी? अब सोचिए जरा ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ पिछले 5 दिन में कि बिहार की शक्लो सूरत बदल गई। तो बिहार में यह हुआ है, यह बड़ा कमाल हुआ है, यह आप देख रहे हैं कैसे हुआ। नई सरकार और पुराना जंगल राज लौट आया है। हुआ है यह कि बिहार में 33 में से सोचिए, जब 23 मंत्री दागी हैं, 33 में 23 मंत्री दागी हैं, दागी मंत्रियों से बदमाशों की हिम्मतें और बढ़ गई हैं। आपका रहनुमा, आपका प्रतिनिधि दागी होगा तो उनके नीचे काम करने वाले आखिर बेखौफ होंगे। पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा। नई सरकार आते ही अपराध में तेजी से इजाफा हो गया है। सबसे पहले देखिए 17 अगस्त बेउर के इंद्रपुरी में इलाके में वारदात हुई, दिन दहाड़े लड़की को गोली मार दी गई और कोचिंग से लौटते वक्त उस पर यह हमला किया गया। लड़की की गर्दन में गोली लगी है, गोली फंस गई लड़की की गर्दन में, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 17 अगस्त को 1.5 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, सोचिए बेउर। 18 अगस्त कंकड़बाग में जवान बबलू की हत्या कर दी गई और जवान बाइक ड्राइव कर रहा था, उस वक्त बाइक से जा रहा था। बदमाशों ने लूटने के इरादे से उस बदमाश को रोका, उस जवान को रोका और विरोध करने पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। यह नीतीश के घर के नजदीक हो रहा है। बबलू गुवाहाटी में तैनात था, जो जवान था वो गुवाहाटी में तैनात था, बेटे का एडमिशन करवाने पटना आए थे। सोचिए यह हो रहा बिहार में। 17 अगस्त को एसबीआई में बंदूक की नोक पर लूट हो गई, 5.5 लाख रुपए की लूट हो गई। गोपालगंज में गुस्साई भीड़ ने पुलिस को पीट दिया। उसके बाद
10 को देखिए क्या हुआ। बेतिया में मंदिर में सो रहे थे पुजारी, उनकी हत्या कर दी गई और धारदार हथियार से उनकी हत्या की गई। इतना ही नहीं, दिन दहाड़े गोकुल यादव को मार दिया गया। बाइक सवार 3 अपराधियों ने हत्या की जमुई में और अपराधियों ने पत्रकार पर गोली मारी और उसके बाद वो फरार हो गए। एक एक कर 5 गोलियां पत्रकार पर दागी गई थीं। पटना में एक शोरूम में लूटपाट हुई। आखिरी अचानक कैसे वारदात बढ़ गई। 9 लाख रुपए की लूट की गई और गार्ड को की भी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। यह है बिहार में जब दागियों की भरमार होगी तो यही होगा। और इतना ही नहीं है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो दागी मंत्री जिसको सरेंडर करना था उससे कौन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने शपथ दिला दी और वो खुद लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे। एक कार्तिक को देख रहे हैं आप, कार्तिकेय जो मंत्री बने, कानून मंत्री, जिनके बारे में कल मैंने आपको बताया था, जिन्हें सरेंडर करना था, अब वो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंच गए। अब आप समझिए मंत्री का रसूख क्या होगा। ऐसे ही मंत्री नहीं बने। जरा सुनिए अब क्या कुछ कह रहे हैं इस पर नीतीश कुमार। ताज्जुब सुनिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि तेजस्वी फैसला लेंगे इस मंत्री पर, और तेजस्वी कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, यानी फैसला कुछ नहीं लेना है, बिहार का यही हाल रहना है। सुनिए। आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। कोई काम है डिफेम करने के अलावा और कोई काम है? 15 अगस्त को जो ऐलान हुआ बेरोजगारी मिटाने का, जो हम लोगों ने संकल्प लिया, मुहर लगाया निर्णय पर 10 लाख की नौकरी और रोजगार को लेकर के, तब से लोग अनकंफर्टेबल हैं। जो मंत्री थे उनका तो वकील वगैरह सब लोग तो बताए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या है। वारंट के बाद जो वारंट जारी हुआ उसके साफ बात जो है कोर्ट का आदेश कि कोई नो कोर्ट एक्शन दिया जाए। भाजपा माइंडेड लोग हैं, जो लोग प्रचारित कर रहे हैं उनको करने दीजिए। हाँ, कोर्ट का जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश होगा उसको ना हम लोग मानेंगे। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बीजेपी हमला कर रही है जो कुछ बिहार में हो रहा है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लिखा है कि नीतीश के कानून मंत्री फरार हैं और 16 अगस्त को उन्हें सरेंडर करना था, जिस तक पुलिस, बिहार पुलिस नहीं पहुंच पाई। वो लालू दरबार में सफाई दे रहा है। यही तो जंगल राज है। आरजेडी की असंवैधानिक व्यवस्था है। सरकार की कानून व्यवस्था पर भारी है ये। दिन दहाड़े पटना में छात्रा की हत्या हुई। नीतीश ने स्वार्थ के कारण समझौता किया है, बच्चियों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया है। लाचार मुख्यमंत्री है नीतीश, अमित मालवीय कह रहे हैं। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, जो नीतीश के करीबी थे। वो कह रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं तेजस्वी फैसला लेंगे कार्तिकेय फरार मंत्री पर। आरसीपी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना दिया है। दरअसल सुनिए, जिस प्रकार से इधर से मूव किए हैं, ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। एक बार नहीं, 2 बार डिप्टी सीएम बना करके बता दिए कि क्या है उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हैं। घोषित कर दिया उन्होंने। इससे ज्यादा क्या होता है? देखिए, आप जरा सोचिए, पहले भी विधानमंडल दल में नेता का चुनाव होता था। कहां हुआ चुनाव इस बार? कहां हुआ चुनाव? तो आप तो स्पष्ट है कि वो डूबता हुआ जहाज है। अब जहाज पर जितने लोग रहते हैं, जब जहाज डूबने लगता है तो अपने अपने हिसाब से लोग चले जाते हैं। और आइए अब आपको बताऊं, आरसीपी को आपने सुन लिया, लेकिन सोचिए नीतीश कुमार अचानक क्यों इतने लाचार हो गए कि 33 में से 23 दागी मंत्री हैं और नीतीश कुमार फिर भी मुख्यमंत्री हैं। एक वक्त पे तेजस्वी के भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके गले नहीं उतर रहे थे। देखिए जरा, यह है वजह। तो नीतीश कुमार की पार्टी के पास दरअसल सीटें हैं कम और कुर्सी पर बने रहने के लिए दूसरों का साथ जरूरी है। 2015 में भी जेडीयू की सीटें आरजेडी से कम थी, फिर भी लालू यादव ने नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया। तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे। उसके बाद आपको याद होगा नीतीश को अंतरात्मा की आवाज आने लगी। उस वक्त अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि भ्रष्टाचारी के साथ सरकार नहीं चलाएंगे, तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर आरजेडी से अलग हो गए। 2017 में बीजेपी की मदद से फिर से मुख्यमंत्री बने और 2020 चुनाव में भी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी।
बीजेपी ने ज्यादा सीट जीतने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, सीएम बनाया। अब पार्टी बचाने के नाम पर एनडीए से अलग हो गए। सोचिए, आरजेडी से मिलकर महागठबंधन की सरकार बना ली और कम सीट होने के कारण समझौता करने को मजबूर हुए। 33 में से सोचिए 23 दागी मंत्रियों वाली कैबिनेट भी अब नीतीश कुमार को बर्दाश्त है। आरजेडी के कुल 17 में से 15 मंत्री दागी हैं। 17 में 15। पार्टी की सुरक्षा के लिए बिहार की सुरक्षा दांव पर लगा दी है। यह है नीतीश कुमार की लाचारी। अब सुनिए जरा, रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की वापसी है। सुनिए। ये क्या हो रहा है नीतीश जी? ये हो क्या रहा है? बस 2-3 दिन में बिहार की हालत क्या हो गई है, और वो भी राजधानी की। दिन दहाड़े एक स्कूल से घर लौटती छात्रा को उसके गली के मुहाने पर एक लड़का गोली मार देता है, और एक सेना का जवान कंकड़बाग में जा रहा है, उसको गोली मार दी गई। तो अगर हमारे बिहार की राजधानी में जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, अगर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, तो इसी बात का तो संकेत है कि बिहार कहां लौट रहा है, जंगल राज की ओर। और आइए अब आपको बताते हैं कि जो स्थिति बन रही है, उस स्थिति के हिसाब से क्या नीतीश की जेडीयू में बगावत हो सकती है, क्योंकि 2 महिला विधायक आपस में आमने सामने हैं। एक है लेसी सिंह और दूसरी है बीमा भारती। ये है लेसी सिंह, जिन पर सारा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है इनको हटाओ, नीतीश कुमार इनकी पैरवी कर रहे हैं, नीतीश इन्हें हटा नहीं रहे। कौन है लेसी सिंह, जिन पर आरोप लग रहे हैं और आरोपों के बावजूद नीतीश नहीं हटा रहे? अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है बीमा, अगली तस्वीर, यह है बीमा भारती। इन्होंने आरोप लगाया है नीतीश ने अगर नहीं हटाया तो ये इस्तीफा दे देंगी। क्या बवाल क्यों है इन दोनों महिलाओं को लेकर, ये दोनों महिलाएं हैं कौन, ये आपको बताता हूं। उसके बाद सारा हंगामा और नीतीश कुमार इस पर क्या कह रहे हैं। दरअसल जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है लेसी सिंह पर। मंत्रिमंडल में लेसी सिंह को जगह देने से वो नाराज हैं और खाद्य मंत्री लेसी सिंह को नीतीश ने बनाया खाद्य मंत्री। उनका कहना है कि खाद्य मंत्री पर हत्या का आरोप है, सजा से बचने के लिए गवाहों को धमकाने का आरोप है, और बीमा भारती ने लेसी सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। बर्खास्त ना करने पर खुद के इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक हैं लेसी सिंह, और लेसी अब तक 5 बार विधायक चुनी गई हैं। लेसी सिंह तीसरी बार नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनी है। 4 बार विधायक रह चुकी हैं बीमा भारती। या बीमा भारती को देख रहे हैं। सीएम नीतीश ने लेसी सिंह को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा है बीमा भारती जो कह रही है कहती रहे, बीमा भारती पर कार्रवाई तक करेंगे नीतीश। उन्होंने कहा अगर वो खामोश नहीं हुई तो। अब जरा सुनिए नीतीश कुमार कह क्या रहे हैं। इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया, आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं कि हम आ जाए, तो कहा कि ना अभी मिलने की कोई जरूरत नहीं, हमारे ऑफिस में कर। हम भी चलो कोई बात नहीं, तब आज हम स्टेटमेंट देंगे। अगर कोई बयान देता है तो पार्टी की तरफ से खूब बढ़िया से पहले तो समझाया जाएगा और पूछताछ किया जाएगा। अगर किसी को इधर उधर का मन है तो अपना सोचे। ये गलत बात है, हम लोगों ने इतना इज्जत दिया है, बनाया, गलत बात है। इस तरह की कोई बात नहीं, इसलिए लेसी सिंह पर कुछ नहीं है। पहले तो प्रेम से समझा देगा कि सब मत बोलो, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करेगा तो आपने क्या बोली, सोच लीजिए। तो जो बोली है तो बोली है अपना, इसलिए सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोगों के पार्टी में सब तरह की बात नहीं। अब कौन कहवा दिया है, बोलवा दिया है, ये गलत है। नीतीश कुमार को आपने सुन लिया।